मिथुन राशि के जातकों के लिए 14 मई का दिन खास रहेगा, जब देवगुरु बृहस्पति रात 10:36 पर आपकी राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर के साथ ही राहु की स्थिति भी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम खास तौर पर बृहस्पति के उस अद्वितीय गति की बात करेंगे जिसे अतिचारी कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि बृहस्पति महाराज बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आमतौर पर बृहस्पति अपनी गति में लगभग 5 मिनट में 1 डिग्री चलते हैं, यानी 1 साल में वे पूरे 30 अंशों को कवर करते हैं। लेकिन इस बार जब वह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी गति और भी तेज होगी। वह जैसे ही इस राशि में कदम रखेंगे तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे और इसलिए 18 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे, जो उनकी उच्च राशि है। अगर हम इस स्थिति को एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो देवगुरु बृहस्पति की गति में जो बदलाव आ रहा है वह एक गहरी सीख देने वाली है। हमारी कुंडली में बृहस्पति एक ऐसे देवता की तरह होते हैं जो हमें आध्यात्मिकता, साधना और ध्यान की ओर मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन इस समय उनकी गति इतनी तेज हो रही है कि वह अपनी साधना, ध्यान और आराधना को छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मानो उन पर कोई अत्यधिक जिम्मेदारी हो। यह संकेत देता है कि वे जो शांति और संतुलन कर्क राशि में पाते हैं वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। बृहस्पति का स्वभाव आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है, जो सभी जीवों और निर्जीवों के बीच सामंजस्य और समरसता की बात करता है। यही तत्व हमें यह सिखाता है कि दुनिया में प्रेम, रिश्तों की सुदृढ़ता और सामूहिकता की आवश्यकता है। बृहस्पति का यह समय हमें यह समझने का अवसर देता है कि जब हम किसी महान उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें अपनी अंदर की शांति और संतुलन को बनाए रखते हुए अपने कार्यों को निरंतर बढ़ाना चाहिए। इस समय की स्थिति को एक गहरी और गंभीर दृष्टि से देखें तो यह किसी युद्ध से कम नहीं है। यह समय जंग की तरह है, जिसमें संघर्ष, टकराव और विध्वंसक परिस्थितियां हैं। देवगुरु बृहस्पति की गति का जो अत्यधिक तेज रुख है वह इस समय की लड़ाई का प्रतीक बन रहा है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति महाराज एक अत्यंत शुभ स्थिति में होंगे और यह सारी चुनौतियां जो युद्ध की तरह महसूस हो रही हैं अंततः समाप्त हो जाएंगी। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आपके भीतर भी चल रहा है। यह वह संघर्ष है जो राग और द्वेष की भावना से जुड़ा है। इस समय आपको अपनी भावनाओं को संतुलित करने, समझौते करने और कुछ आंतरिक बदलाव करने की आवश्यकता है। यह जंग आपके मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का प्रतीक है। अगले वीडियो में मैं इन हिदायतों और आवश्यक समायोजन पर विस्तार से बात करूंगा। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं जो मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो की सूचना मिल सके। और हां, 14 मई से बृहस्पति महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण घटना है। अब इस समय जो स्थिति बन रही है उसका मतलब साफ है, आपकी शक्ति, प्रभाव और आपके जीवन का विस्तार होने वाला है। खासकर मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। पहले जब बृहस्पति आपकी राशि से 12वीं स्थिति में थे तो वह आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर नकारात्मक असर डाल रहे थे। 12वां बृहस्पति आत्मिक स्तर पर दिक्कतें पैदा करता है और इस कारण से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही थीं। लीवर से जुड़ी समस्याएं, बढ़ती चर्बी, रक्तचाप का बढ़ना और शुगर जैसी बीमारियां बृहस्पति के कारण थीं। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे थे तो अब बृहस्पति का गोचर आपके स्वास्थ्य को सुधारने का संकेत देता है। इस समय बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपकी सेहत में सुधार होगा। आपके शरीर की ऊर्जा फिर से सही दिशा में बहने लगेगी और यह संक्रमण आपकी शारीरिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। आपकी राशि से जुड़े जो प्रमुख पहलू हैं वे सीधे तौर पर वाणिज्य, व्यापार, करियर और धन से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि इस समय बृहस्पति महाराज का गोचर आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला रहा है, खासकर उन चीजों में जो पैसे कमाने, करियर को आगे बढ़ाने और नए अवसरों की तलाश से जुड़ी हैं।
अगर आप अपने काम में बदलाव की सोच रहे हैं या अपने व्यापार को नई दिशा देना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। बृहस्पति महाराज की गति इतनी तेज है कि यह समय आपको अपने निर्णयों में कुछ समायोजन करने और सामंजस्य बनाने का संकेत दे रहा है। सबसे पहले तो यह आपको आर्थिक दृष्टि से फायदा देगा, आपका धन बढ़ेगा और करियर में भी उन्नति दिखाई देगी। जहां तक नौकरी का सवाल है तो जो भी जॉब आप अभी कर रहे हैं उसमें आपको बदलाव की संभावना नजर आएगी और नई नौकरी मिलने के आसार बनेंगे। अगर पहले से किसी को पैसा उधार दिया है या आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो इस समय वह पैसा वापस मिलने की संभावना है। बृहस्पति के इस गोचर से आपको एक नई दिशा मिलेगी जिससे न सिर्फ आपके वित्तीय हालात बेहतर होंगे बल्कि आपके करियर में भी आशाजनक बदलाव आएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय विशेष रूप से शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो आईटी, कम्युनिकेशन और कानूनी क्षेत्र से जुड़े हैं। चाहे आप बोलने के माध्यम से काम करते हो जैसे वकील या फिर न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हों या चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर, इस समय आपके लिए अच्छे अवसर और सफलता के दरवाजे खुल रहे हैं। लंबे समय से अटके हुए काम जो कभी उम्मीदों से परे लगते थे अब आपको हल होते हुए दिखाई देंगे। यहां तक कि 18 साल बाद जो स्थितियां बदलने वाली हैं उनमें भी यह बदलाव महसूस होगा क्योंकि राहु महाराज आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति महाराज की गति आपके कार्यों में गति ला रही है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि बृहस्पति इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आपको जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेने से बचना होगा, क्योंकि यह जल्दबाजी कभी आपके लिए प्रतिष्ठा की चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए जहां एक ओर यह समय सफलता और प्रगति का है, वहीं कुछ सटीक निर्णय और सावधानी भी जरूरी है। इस समय मिथुन राशि के जातकों को कुछ सावधानियां बरतने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। खासकर किसी भी मामले में तुरंत निर्णय लेने से बचें, क्योंकि यह न सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि धन का नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की जो विवाह और रिश्तों से जुड़ा हुआ है। जब बृहस्पति सप्तम स्थान में गोचर करेंगे तो यह आपके लिए शादी के मामलों में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके जीवन में प्रेम या शादी के संकेत मजबूत होंगे। आपके जीवन में एक नई और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा जो या तो किसी पुरुष या महिला रूप में हो सकता है। यह पूरी तरह से आपकी ऊर्जा के अनुरूप होगा। हालांकि इस समय विशेष रूप से सतर्क रहना आवश्यक है। अपने जीवन साथी या पार्टनर के चयन में पूरी तरह से समझबूझ से काम लें और जिन लोगों से आप मिलने वाले हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। यह समय सावधानी बरतने का है ताकि आप भविष्य में कोई गलत कदम न उठाएं। इस समय आपका कौशल और कार्यक्षमता उन जगहों पर उजागर होंगे जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है और आपको उसका सही मुआवजा भी मिलेगा। यदि आप किसी नए करियर या नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो बृहस्पति की ये दृष्टि आपके लिए मददगार साबित होगी, क्योंकि आपके पेशेवर जीवन में सुधार और वृद्धि के आसार हैं। इस समय आपके जीवन में कुछ बेहतरीन अवसर आ सकते हैं, खासकर करियर और रोजगार के मामले में। जो टैलेंट आपने अब तक विकसित किया है उसका पूरा मुआवजा आपको अब नौकरी, रोजगार या व्यापार के रूप में मिल सकता है। इसके अलावा संतान के विवाह या उनकी नौकरी से जुड़े फैसले भी जल्दी और सकारात्मक तरीके से पूरी होते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आपके मन में संतान की पढ़ाई या करियर के बारे में कोई चिंता थी तो अब सही रास्ते खुलते हुए दिखते हैं और उनका भविष्य बेहतर होता हुआ नजर आता है। लेकिन इस दौरान आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। सबसे पहली बात, इस समय अनावश्यक निवेश से बचना जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति की अतिचारी गति से आपकी सोच और फैसले प्रभावित हो सकते हैं, जिससे फालतू के खर्चों और भ्रमित निर्णयों से बचने की जरूरत है। यह समय सही दिशा में कदम उठाने का है, लेकिन त्वरित और जल्दबाजी में कोई भी कदम न उठाएं। इस समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, खासकर वित्तीय मामलों में। हो सकता है आपके मन में विचार आए कि आप अपना सारा पैसा शेयर मार्केट या किसी अन्य जोखिम वाले निवेश में लगा दें,
लेकिन इस समय ऐसा करने से बचें। ग्रहों की अतिचारी गति आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, जिससे आप गलती कर सकते हैं या गलत लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी इस दौरान थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस समय बड़े निवेशों से दूर रहना चाहिए। आपको वही निवेश करना चाहिए जिसे आप अच्छे से मैनेज कर सकें। 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति महाराज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब परिस्थितियां बेहतर होंगी और बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर भी पड़ेगी, जिससे आपके भाग्य में सुधार होगा। खासकर नवम स्थान, जो भाग्य का स्थान होता है, वहां पर बृहस्पति की दृष्टि और राहु का प्रभाव आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। बृहस्पति महाराज की गति इस समय इतनी तेज है कि वे आपके भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जिन कार्यों को 18 वर्षों तक पूरा नहीं किया जा सका, वे अचानक इस गोचर में सफलता की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। यह खासकर विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या कोई नया कौशल सीखने की योजना बना रहे हैं, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। इसके अलावा जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या ऐसी कंपनियों में काम करना चाहते हैं जहां उनके कौशल का सही मूल्यांकन हो, उन्हें भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जिन लोगों को अपने करियर में पहले वह ग्रोथ नहीं मिल रही थी, वह अब इस समय प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी अब सकारात्मक बदलाव और तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। बृहस्पति महाराज इस समय आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। खासकर यदि आप मेटाफिजिकल साइंसेज या आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। कुंडलिनी जागरण, गुरु दीक्षा और आत्मिक यात्रा जैसी प्रक्रियाओं में भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से किसी गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तलाश में थे जो आपके जीवन को सही दिशा दिखाए, तो अब वह समय आ गया है। इसके अलावा जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें इस समय बड़ा सम्मान और मान सम्मान मिलने के आसार हैं, क्योंकि जो प्रयास पहले असफल हुए थे, अब बृहस्पति महाराज उनकी सफलताएं सुनिश्चित कर रहे हैं। आम जनमानस के लिए भी यह समय शुभ है, क्योंकि आप किसी न किसी प्रकार का सम्मान, पुरस्कार या टाइटल पा सकते हैं। विशेष रूप से गृहिणियों के लिए भी यह समय फलदायी हो सकता है, जहां वे अपने प्रयासों का उचित मुआवजा पा सकती हैं। आपके जीवन में इस समय घर परिवार से जुड़ी खुशियों का आना तय है। खास तौर पर यदि आप बच्चों से संबंधित किसी खबर का इंतजार कर रहे हैं, तो वह शुभ समाचार मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप किसी संपत्ति जैसे जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस समय आपको इस दिशा में सफलता मिलेगी। बृहस्पति महाराज आपके लिए इस क्षेत्र में उन्नति और विकास की संभावना ला रहे हैं। बृहस्पति का कार्य होता है चीजों को जोड़ना और संतुलन बनाना, खासकर तब जब जीवन में संघर्ष या मतभेद होते हैं। इस समय आप किसी दोराहे पर खड़े हो सकते हैं, जहां आपको सही दिशा चुनने के लिए कुछ सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना होगा। बृहस्पति इस पूरे प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे ताकि आपका साल सही दिशा में आगे बढ़े। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।